त्याग की देवी आप महान, त्याग की देवी आप महान, दिलाया महिलाओं को सम्मान, दिलाया महिलाओं को सम्मान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान, दिलाया महिलाओं को सम्मान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान। जब बाबा ने करी पढ़ाई, मारा माँ ने भी लड़ी लड़ाई। जब बाबा ने करी पढ़ाई, मारा माँ ने भी सही जुदाई। मेहनत और मजदूरी करके सारे कुटुंब की जान बचाई। मेहनत और मजदूरी करके सारे कुटुंब की जान बचाई। सारे घर का रखा ध्यान, साहेब को भेज रही थी दान। हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान। बेटी इंदु बीमार पड़ी थी, विपदा उनके सर पे खड़ी थी। बेटी इंदु बीमार पड़ी थी, विपदा उनके सर पे खड़ी थी। साहिब का पत्र आया सामने, असमंजस की आई घड़ी थी। साहिब का पत्र आया सामने, असमंजस की आई घड़ी थी। के पैसे भेज दिए जापान, इंदु की चली गई फिर जान। के पैसे भेज दिए जापान, इंदु की चली गई फिर जान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान। बाबा का जब आया संदेशा, माँ के पास न कोई पैसा। बाबा का जब आया संदेशा, माँ के पास न कोई पैसा। भूख प्यास सब एक तरफ थी, बीमारी ने बच्चों को घेरा। भूख प्यास सब एक तरफ थी, बीमारी ने बच्चों को घेरा। गहने बेच बढ़ाई शान, साहिब को भेज दिया फिर दान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान। बेटा मर गया राज रतन, उसको भी ना मिला कफन। बेटा मर गया राज रतन, उसको भी ना
मिला कफन। माँ ने फिर भी सोचा बहनों ना पहने कोई और कफन। माँ ने फिर भी सोचा बहनों ना पहने कोई और कफन के कर दिया बच्चों को कुर्बान बढ़ाई हम बहनों की शान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। ज्ञान की देवी आप महान। एक दिन माँ फिर थक के सो गई, हम सब से वो दूर चली गई। एक दिन माँ फिर थक के सो गई, हम सब से वो दूर चली गई। हमारी सबकी बचा गई जान के, सब कुछ दे गई आलीशान लुटा गई हम पर अपनी जान के। भूले ना तेरा एहसान के मीना गाए तुम्हारा गान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान, दिलाया महिलाओं को सम्मान। तुम्हें हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के हम सुमन आपके चरण चढ़ाते हैं। त्याग की देवी आप महान, त्याग की देवी आप महान, त्याग की देवी आप महान। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और अभी करुणा के सागर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मंच पर आसीन परम पूज्य भंते जी को नमन करते हुए और मंच पर विराजमान महिला शक्ति और सभी धम्म उपासक और उपासिकाओं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि भी आपने भंते जी का बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना माता रमाबाई के जीवन के संघर्ष के विषय में, तो भंते जी ने तो सारा बहुत विस्तार से बता दिया है। तो मैं उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं कि जो और कोई वक्ता कोई बताए। तो हमें मतलब वो महिलाओं के लिए विशेषकर है ये कि महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी है। माता रमाबाई ने कितने अभावों में और कितने संघर्ष में और अपने बच्चों के बलिदान करते हुए बाबा साहब का आजीवन साथ दिया और उन्हीं की ये संघर्ष से, रमाबाई जी के संघर्ष से ही बाबा साहब को इतना उच्च स्थान पर पहुँचे हो और उन्होंने करोड़ों करोड़ों वंचितों को, शोषितों के लिए जो अधिकार दिलाए, संविधान बनाया और सारे जो शिक्षा, सारे मतलब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया, हिंदू कोड बनाया महिलाओं के लिए विशेषकर जो है ना सभी, उसमें खाली वंचित समाज की नहीं, दलित समाज की नहीं, सभी मतलब उसमें सवर्ण जाति की महिलाओं के लिए भी जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल से पहले पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे किसी भी वर्ग की महिला थी। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए विशेषकर शिक्षा का, पढ़ने का अधिकार दिलाया, पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया
वो पुनर्विवाह अधिकार दिलाया। पहले विधवा हो जाती थी औरतें, या तो उनको जला दिया जाता था, या अगर रहती भी थी तो वो नरक के जीवन में रहती थी, उनको दूसरी शादी नहीं होती थी, चाहे वो बालपन में विधवा हो जाती थी। तो बाबा साहब ने उनको ये अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब का और ये रमाबाई का संघर्ष था जो बाबा साहब ने इतनी ये उच्चता प्राप्त की। तो मैं और ज़्यादा ना कहते हुए सभी को फिर एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, अपनी बात कम शब्दों में कह दी। अब मैं माता रमाबाई के जीवन से संबंधित ये गाना है जो उन्होंने दुख सहे, तो मैं हम लोग गाने के माध्यम से ये थोड़ी बात रखेंगे। रेनू, 27 मई 1935 में जो सबसे बड़ी माता का जो खिताब पूरे बहुजन, उस समय तो 7 करोड़ थे, भंते जी ने पोस्ट डाली थी, तो मैं बहुत गुस्से की। उस समय 7 करोड़ माता, जो हमारी जो माता थी वो 7 करोड़ बच्चों की चिंता कर रही थी। आज तो वो 7 करोड़ बहुत हो गए हैं। तो माता रमाबाई जी का जो त्याग है वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना किसी से की नहीं जा सकती। जिस माँ ने अपने 4-4 बच्चों को हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कुर्बान किया हो, और बाबा साहब जो महान बने वो किसी और की देन नहीं है, उसमें उनकी पत्नी जिनको हम माता रमाबाई के नाम से विख्यात हैं, यानी बाबा साहब का महान बनना, ये श्रेय भी माता रमाबाई को जाता है। क्योंकि कभी भी कितने भी दुख और मुसीबत आए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने से या समाज का काम करने से नहीं रोका। और जहां तक कि वो विदेश में गए, उन्होंने अपने बच्चों की जो दवा के पैसे थे, खाने पीने के जो पैसे थे, वो भी बाबा साहब को भेजे। और बाबा साहब को एक ही बात कही कि आप इतने योग्य बन जाओ कि जो आने वाले, क्योंकि जब गंगाधर की मृत्यु हुई थी, राजरतन उनका प्यारा पुत्र था, तो जब माता रमाबाई ने ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका राजरतन तो राज करने वाला था, आपने राजरतन नाम रखा था, तो बाबा साहब ने कहा कि सुनो रामा, कि मेरा एक राजरतन जरूर जा रहा है, लेकिन मैं इस देश के जो बहुजन, जो करोड़ों मेरे जो इस समाज के जो लोग हैं, मैं उनको इस देश का राजा बना दूंगा। मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। तो आज ये परम पूज्य बाबा साहब और माता रमाबाई का ही त्याग और कुर्बानी है कि आज समाज बुलंदियों पे हम आप लोग छाए हुए हैं। हर क्षेत्र में हम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, सामाजिक फील्ड हो, धार्मिक फील्ड हो। और आज आप सब लोगों ने इस पवित्र दिन पे माता रमाबाई को याद करते हुए पूजनीय हमारे आदरणीय भंते जी, जिनको समय समय पे मैंने भी बहुत कुछ उनके सानिध्य में रह के सीखा है, मैंने अपने कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया है। और आज आपने उनसे जो भी प्रवचन या धम्म प्रवचन लिए हैं, आप हम सब लोग उनको अमल करें। और सच्ची माता रमाबाई जी को जो हमारी जो श्रद्धांजलि जो होगी वो यही होगी कि हम असली माता और अपने असली महापुरुषों को पहचानें। यदि कोई हमारी माता पूजनीय और श्रद्धेय है, जिनके बताए रास्ते पे हम चलें, तो वो माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई, ये ऐसी माताएं हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पे जब हमारी ये बहनें चलेंगी तो निश्चित रूप से ये समाज बहुत आगे जाएगा। और यही माता रमाबाई की जो अंतिम उनकी इच्छा भी था, कि इच्छा थी कि मेरा समाज बहुत आगे जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं बस मैं ये और निवेदन करूँगा कि जहाँ भी हमारे पूजनीय भिक्षु उपस्थित होते हैं, और वो एक ऐसे भिक्षु के जिनका सानिध्य मिलना बहुत
हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, वो एक दान जो पारमिता है वो इस मौके पे खासकर जो है भंते जी को हम बढ़ चढ़ के उनको दान भी करें, जिससे बहुत पूरे देश में वो भ्रमण करते हैं और इतने कार्यक्रम होते हैं कि बहुत मुश्किल से समय मिलता है और वो आज अचानक यहाँ मिल गए हैं। तो आप उनको दान दें। और एक बस मैं सूचना दे रहा हूँ लास्ट में कि कल इसी अंबेडकर पार्क कौंडली में भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब और एक शाम महापुरुषों के नाम, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, उनके ऊपर एक सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम यहाँ मंच आलीशान लगा होगा और उसमें पूरे दिल्ली एनसीआर से हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग, भिक्षु संघ और बुद्धिजीवी वर्ग और सब लोग आ रहे हैं और उसमें संस्थाएं भी आ रही हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन आपसे ये है कि उस कार्यक्रम को भी आप बढ़ चढ़ के सफल बनाएं। और उसकी उपलब्धि ये है कि क्षेत्र में हमारे 10 संगठन हैं, जिसमें माता रमाबाई जो महिला मंडल है, आज उसकी उपलब्धि कितनी भी उनकी कही जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस क्षेत्र में आज हमारा ये जितना जन जागरण हो रहा है, तो ये माता रमाबाई महिला मंडल और पूरी टीम और हमारी जितनी भी इसमें बुजुर्ग और युवा जितनी भी हमारी ये बहनें लगी हैं, भाई एक बार वैसे सानिध्य में बैठे हैं, लेकिन एक बार क्लैपिंग हो जाए। मैं भंते जी से निवेदन कर लूँगा, हालांकि ताली प्रवचन या बुद्ध विहार में नहीं बजती है। तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और माता रमाबाई जी के लिए एक लाइन बोलते हुए कि माताएं तो बहुत हुई हैं, माता रमाबाई ऐसी महान माता जिसकी वजह से बाबा साहब बने महान। माता रमाबाई ऐसी माता जिसकी वजह से बाबा साहब बने महान। कर कुर्बानी 4 बच्चों की, बन गई त्याग तपस्या की मूर्ति। ऐसी माता रमाबाई को मेरा बारंबार नमन। और भंते जी को पुनः मैं बदनामी करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भंते जी सभी हाथ जोड़ लें और सारे मिल करके बोलेंगे, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ की तरफ से संघ की पूरी टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है और भंते जी का बहुत बहुत स्वागत है कि भंते जी ने हमें इतना अमूल्य टाइम दिया है। तो आज माता रमाबाई अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और हम सब लोग यहाँ उनका परिनिर्वाण दिन है हमारे लिए। लेकिन माता रमाबाई अम्बेडकर विश्व इतिहास में त्याग व समर्पण की प्रतीक व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जीवन संगनी, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है और हम सब मिलकर आज उन्हें याद कर रहे हैं। तो वैसे तो भंते जी हैं, मैं थोड़ा बोल भी नहीं पा रही हूँ, भंते जी विस्तार से बताएंगे। हम सभी लोग बाबा साहब को तो जानते हैं, लेकिन माता रमाबाई अम्बेडकर जी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। पर अब बहुत ज़्यादा जागृति आ गई है, महिलाएं बहुत जागृत हो चुकी हैं और वो माता रमाबाई अम्बेडकर जी को अच्छी तरह जान चुकी हैं, उनके त्याग को, उनके बलिदान को। क्योंकि माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ का काम ही इसी बात से शुरू हुआ था कि बाबा साहब को सब जानते हैं, 14 अप्रैल सब मनाते हैं, लेकिन हमारी माता रमाबाई अम्बेडकर जी के बारे में कम ही लोग जानते हैं और ना ही कोई उनको याद कर पाता है। जब से माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ बना कोंडली में, तो महिलाएं ज़्यादातर जागृत हुई और माता रमाबाई अम्बेडकर जी के बारे में जान चुकी हैं, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा
योगदान रहा ये हम सब अच्छी तरह जान चुके हैं। तो बाबा साहब के संघर्ष से सभी परिचित तो हैं, लेकिन उनकी जीवन संगनी के रूप में माता रमाबाई के योगदान को भुला दिया जाता है। माता रमाबाई के बिना बाबा साहब की जीवन की कल्पना भी निरर्थक है। यदि बाहर रहकर बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की तो माता रमाबाई अंबेडकर जी ने भी भूखे प्यासे रहकर बाबा साहब के बिना उस वीरान जीवन को जिया और अपने परिवार की परवरिश की। माता रमाबाई हर कदम पर एक मजबूत सिपाही की भांति बाबा साहब के साथ खड़ी रहती थी। कभी भी वह किसी भी आंदोलन में रुकावट का कारण नहीं बनी। अपनी कोख से पैदा हुई 4 संतानों के मृत्यु के मुंह में जाने के दुख को भी इसलिए सहन कर गई कि बाबा साहब अपने समाज के करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने के लिए रात दिन कार्य कर रहे थे। माता रमाबाई की अपनी कोई चाहत नहीं थी, न ही उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा और न ही अपने भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखा। उनके जीवन का एक एक पल बाबा साहब के लिए समर्पित था। माता रमाबाई ने अपने व्यवहार, त्याग व बलिदान से करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बहनों, मेरा प्रयास केवल माता रमाबाई के त्याग और समर्पण को आप सब महिलाओं तक पहुंचाना है, ताकि हम सब महिलाएं भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बाबा साहब के इस कारवां को रुकने ना दें। और आज हम यहाँ से संकल्प लेके उठें कि माता रमाबाई ने जो कदम कदम पर हम लोगों के लिए त्याग, बलिदान, समर्पण किया, हम उस त्याग और बलिदान को कभी भुला ना पाएं। और जहाँ तक भी हो सके हम हर महिला तक, हर घर तक, अपने परिवारों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने आस पड़ोस में जहाँ तक भी हो सके हम उनके त्याग को, बलिदान को सब तक पहुँचाएं। ऐसा हम आज संकल्प लेंगे। और इसी कड़ी में मैं हमारी अशोकनगर से जो टीम आई है उनमें से मैं सुषमा गौतम को आमंत्रित करूंगी, वो भी अपने 2 शब्दों में माता रमाबाई को श्रद्धांजलि दें। आपका स्वागत है। हेलो। सबसे पहले मैं जब यहाँ कोंडली में आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सभी बहनें जो बहुत जागरूक हो गई हैं, और मैं भंते जी को वंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं भंते जी को वंदन करना चाहती हूँ। और आज हमारी त्याग मूर्ति माता रमाबाई का परिनिर्वाण दिवस है। इनका परिनिर्वाण आज माता रमाबाई का परिनिर्वाण दिवस है और 27 मई 1935 को माता रमाबाई का परिनिर्वाण दिवस हुआ था। और आज माता रमाबाई के परिनिर्वाण को 87 साल हो चुके हैं। ऐसी त्याग मूर्ति माता रमाबाई को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि आज हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं वो सब हमारी माता रमाबाई की वजह से बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जितने त्याग और बलिदान दिए हैं तो उनको हम भुला नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना मैं छोटी सी आप सभी बहनों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि बाबा साहब का माता रमाबाई ने हमेशा से, क्योंकि मैं जब भी माता रमाबाई की बातें करती हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि हमारी जो बहन ये
मीना जी जो हैं यहाँ की अध्यक्ष हैं, वो सबको जागरूक करती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी आप सभी को कि बाबा साहेब जब भी कोई काम करते थे तो माता रमाबाई उनका पूर्ण तरीके से साथ देती थी। तो ऐसी ही एक घटना थी 22 मई 1935 की, जब बाबा साहेब का भाषण होना था और बाबा साहेब को वहाँ पर जो है एक सभा थी, उसमें जाना था बसई नाम की जगह पर। तो बाबा साहेब जो है वहाँ पर जाने के लिए सोचते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊं या ना जाऊं, उनके अंतर्द्वंद चल रहा था। लेकिन माता रमाबाई ने जब देखा कि बाबा साहब के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है तो उन्होंने उनको समझाया कि बाबा साहब आप जो है लाखों करोड़ों हमारे समाज के जो लोग हैं उनके लिए हैं, ना कि आप सिर्फ मेरे लिए हैं। आपको उनको जाके संभालना है, आपको उनकी गुलामी की जंजीरों से जो सदियों से जकड़े हुए हैं उनकी जंजीरों को तोड़ना है और उनको वहां से निकाल कर लाना है। आप सबके लिए हैं, आप सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आपने मेरे साथ जीवन जिया है, आप वहां जाइए और उन सबको जो गुलामियों में रहते हैं उनकी जंजीरों को तोड़िए। तो बाबा साहब कहते हैं रामो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत दुखी होते हैं वो, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। लेकिन माता रमाबाई जो उनको पूरा प्रयास करती है वहां पर भेजने के लिए, तब जो है बाबा साहेब जो है मानते नहीं है। फिर भी माता रमाबाई ने उनको अपने मामा और जो उनके पापा थे बाबा, उनके जो उन्होंने उनको वचन दिलवाए थे वो याद लगाती है माता रमाबाई कि आपके पिता ने आपसे कहा था कि भीमा आप जो है मेरे दलित शोषित और पीड़ित के लोग हैं, उनको तुम हमेशा हमेशा की जो गुलामी की जंजीर है उनको तोड़ोगे और उनको आगे बढ़ाओगे। इस तरह का वचन दे के आप, उन्होंने कहा तब जब आप ये दिलाओगे उनको जंजीरें तोड़ोगे तो जब वो समाज में जागरूक होंगे तो आपको बहुत लाखों करोड़ों दुआएं देंगे। तो आपको ये संघर्ष पूरा करना है और उनको जगाना है। तो माता रमाबाई उनको प्रेरित कर लेती है वहां जाने के लिए। फिर बाबा साहब जो वहां पर जाते हैं और जाने के बाद अपना भाषण खत्म करते हैं और तुरंत ही माता रमाबाई के पास वापस आते हैं। और वापस आने के बाद माता रमाबाई बोलती है, बाबा साहब जाने से पहले माता रमाबाई बोलती हैं कि मतलब जब मैं आप वहाँ जाएंगे, जब आप आएंगे, आने से पहले मैं नहीं मरूंगी। तो इस तरह का उन्होंने बाबा कर दूंगे। तो बाबा साहब वहाँ पर आते हैं और माता रमाबाई से बोलते हैं कि आप जो है मतलब सॉरी मैं बाद में बोलूंगी, अभी जो है थोड़ा टाइम हो रहा है क्योंकि बहुत तेजी बोलेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद मीना जी ने मतलब जो मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं माता रमाबाई को फिर से कोटि कोटि नमन करती हूँ और सिद्धांत जी